दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के सेवक हनुमान जी का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। हनुमान जी ने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से सामान्य व्यक्ति को भी विशेष बना देने की क्षमता दिखलाई है। वे ज्ञान, बुद्धि और विद्या के अद्भुत ज्ञाता थे। उनके मन, वचन और कर्म में ऐसा संतुलन देखने को मिलता है जो ये बताता है कि वो एक अच्छे प्रबंधक भी थे। प्रबंध चाहे स्वयं के लिए हो या समाज के लिए, दोनों के लिए ही हनुमान जी प्रेरणादायी हैं। उन्होंने बताया कि बल और बुद्धि का संतुलन, समय व कार्य का संतुलन, शक्ति व विनम्रता का संतुलन किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता की सीढ़ी चढ़ा सकता है। इस तरह से किसी कार्य को बिना तनाव लिए उसके लक्ष्य तक पहुंचाना है। यह आज के युवा वर्ग व व्यवसायी वर्ग को हनुमान जी के व्यक्तित्व से सीखना चाहिए। आज हम हनुमान जी के ऐसे 5 गुणों को जानेंगे जो हमें बताते हैं कि काम को कैसे किया जाता है, जिसमें पहला गुण है सीखने की कला। हनुमान जी ने बुद्धिमानी होने के बावजूद भी बचपन से लेकर अंत तक कुछ न कुछ सीखा है, चाहे वह आकाश में उड़ने की कला हो या फिर भगवान की सेवा का चातुर्य, सुग्रीव से मित्रता की कला हो या राक्षसों के संहार की कला। उन्होंने हर परिस्थिति से कुछ न कुछ ज्ञान का अर्जन किया। उन्होंने पवन देव से शिक्षा ली, उन्होंने ऋषि मतन से शिक्षा ली, उन्होंने सूर्य देव से शिक्षा ली। इस सीखने की प्रवृत्ति ने ही उनको अष्ट सिद्धि व नवनिधि का ज्ञाता बनाया। इसी प्रकार हनुमान जी का दूसरा गुण यह है कि परिस्थिति को किस तरह से संतुलित किया जाता है। जैसे परिस्थिति हो वैसा ही आचरण करना सफलता की पहली सीढ़ी है। लंका जाते समय समुद्र के रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने उनसे कहा कि तुम मेरे मुंह में प्रवेश किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तब हनुमान जी ने राक्षसी को प्रणाम किया और कहा, माते, पहले मुझे लंका जाकर आने दो, फिर मैं तुम्हारे मुख में स्वयं ही आ जाऊंगा। तब सुरसा ने पुनः कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है मुझे कि मेरे मुंह में प्रवेश किए बिना कोई भी समुद्र पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। तब हनुमान जी बोले, अगर ऐसी बात है माता तो ठीक है, आप मुंह खोलिए, मैं आपके मुंह में आता हूँ। सुरसा ने मुंह खोला तो हनुमान जी ने अपना शरीर दुगना कर लिया। सुरसा ने अपना मुंह और अधिक बड़ा किया तो हनुमान जी ने भी अपना शरीर और अधिक बड़ा कर लिया। सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन तक खोल दिया। हनुमान जी ने भी अपना शरीर 32 योजन तक बड़ा कर लिया। सुरसा ने फिर अपना मुख 32 योजन तक खोला और अट्टहास करने लगी। तब हनुमान जी ने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग किया और मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके तुरंत ही सुरसा के मुंह में गए और वापस निकल आए। सुरसा देखती रह गई, वह हतप्रत रह गई। हनुमान जी की बुद्धि कौशल से वो इतनी प्रसन्न हुई और बोली कि हनुमान, तुम्हें पता है कि परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है, तुम अवश्य ही सफल होंगे। हनुमान जी की तीसरी विशेषता यह है कि वे किसी भी काम को करने से पहले उसकी सही रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक मूल्यों को बढ़ाए, ना कि उन्हें कम करे। जो रूपरेखा तैयार की है उस पर सही तरीके से कार्य करना भी परम आवश्यक है। श्री राम ने हनुमान जी को अंगूठी लेकर भेजा था कि सीता माता को दिखा देना, तो वह तुम्हें पहचान जाएंगी कि तुम मेरे ही दूत हो। हनुमान जी अगर चाहते तो सीधे सीधे माता के सामने चले जाते और अंगूठी दिखाते, माता को अपने साथ ही ले आते। परंतु कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं जिनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मूल्यों को दबाकर प्राप्त की गई सफलता प्रशंसनीय नहीं होती। इसलिए हनुमान जी ने पहले अशोक वृक्ष पर बैठकर अंगूठी को गिराया ताकि सीता माता को पहले संकेत प्राप्त हो, वे मानसिक रूप से तैयार हो जाएं हनुमान जी पर विश्वास करने के लिए। फिर हनुमान जी स्वयं छोटे रूप में प्रकट हुए और माता सीता को ढांढस बंधाया कि भगवान श्री राम तुम्हें लेने आ रहे हैं। स्त्री का हरण करने वाले रावण का संहार करके तुम्हें उनसे मुक्ति दिलाने के लिए। हनुमान जी का यह गुण
काम को सही तरीके अपनाकर सही दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। अब है चौथा गुण। हनुमान जी का चौथा गुण यह है कि वह किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए दूरदृष्टि को आवश्यक मानते हैं। जब काम दूरदर्शिता के साथ किया जाता है तो हमारे मन के अनुसार ही परिणाम हम प्राप्त करते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपनी सरल वाणी व सहज स्वभाव से भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई ताकि दोनों को भविष्य में मित्रता का लाभ पहुंचे। उन्होंने विभीषण और भगवान राम की भी मित्रता कराई। श्री राम की मदद से सुग्रीव ने बाली को मारा और विभीषण की मदद से श्री राम ने रावण को मारा। यह नीति और दूरदर्शिता का ही परिणाम है जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हनुमान जी का पांचवा गुण क्या है? यह गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह है साहसिक नेतृत्व, क्योंकि जो जोखिम उठा सकता है वह अपने लिए हर जगह रास्ते तलाश सकता है, अपनी नीतियों को सही तरीके से काम में ले सकता है और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी ने अपने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, छल कपट रहित स्पष्ट वार्तालाप करके रावण की लंका में भी धूम मचा दी थी। साहस के बल से ही विपरीत परिस्थितियों में भी वह विचलित नहीं हुए। पूंछ में आग लग जाने पर भी वह घबराए नहीं, उसे भी उन्होंने अपना हथियार ही बनाया। रामकाज करने के लिए समुद्र को लांघने का भी साहस दिखाया, ये जानते हुए कि रास्ते में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी वह आगे बढ़ती गई। जो होगा सो निपटा जाएगा, इसी बात के साथ वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ते तो पूरा वानर युद्ध पीछे हट जाता और रामकाज का प्रारंभ ही नहीं होता। इसलिए एक साहसिक नेतृत्व ही उसके नीचे काम करने वाले लोगों को सही प्रेरणा दे सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें हनुमान जी से जाना कि यदि आपको जीवन में किसी भी काम को करना है या किसी भी समस्या से निपटना है तो हनुमान जी के इन 5 गुणों को अपनाकर हम सही अंजाम तक पहुंच सकते हैं। यह 5 गुण इतने चमत्कारिक हैं, यह आप स्वयं अनुभव करेंगे।